यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। स्पीकर साहब इनको हड्डी डालिए, हड्डी डालिए। संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो मैं सुनने का हमारा सलाम, मैं हुमानी और इस चैनल का नाम हुमानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बाबा जी वो है जी लोग संभल का जो लोकसभा इलेक्शन यादव संभल वायलेंस संभल पर है और जो अखिलेश यादव है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि सारा जो कसूर है वो बीजेपी वाले का। संभल का जो माहौल खराब हुआ है ये सारी साजिश थी। अमन सलामती जो बेचारों मासूमों की जान चली गई है उसमें सारा बीजेपी के मुलव्वस है और इलेक्शन की दूध धांधली हुई है उनका वो जो सा है ध्यान हटाने के लिए ये सीन किया गया। देखते इस वीडियो को आपके साथ कि क्या कहते हैं मजीद अखिलेश यादव। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेच पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव यही काम को रह गया। अरे हड्डी डालो। जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब इनको हड्डी डालिए, हड्डी डालिए। दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए
नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। जल्दी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज। नो, चलिए। हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, इसकी जांच करानी चाहिए। और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। नो अध्यक्ष महोदय, मनीष जायसवाल, चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में बेईमानी, मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल आपके माध्यम से। क्या बात है भाई, अखिलेश साहब देख रहे, मुझे लग रहा है कि जिस तरह नाम है, इस तरह मुस्लिम के जिस तरह नाम होते हैं वो पता चल जाता है। और ये हिंदू भाई हैं और इन्होंने मुझे लगता है कमाल की स्पीच बोली है। और बीजेपी के ये जो सी होती है ना, एक दुम पे पाँव रख दिया, यानी वो उनको हड्डी नहीं मिल रही थी, बहुत से बोल रहे थे। मैंने स्पीकर को बोला, स्पीकर साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी, मारी साहब ने। अरे स्पीकर साहब इनको कोई हड्डी डाल देते तो जरा चुप कर देते। यानी बात ये है, कुछ सियाने भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि अगर कोई बोल रहा हो तो ठीक है, उसकी पहले बात सुननी चाहिए। जो बीच में टांग अड़ाते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं, ये बुरी बात होती है। तो ये इनको बीजेपी वाले को कम अकलों को कम बात ये समझ आएगी कि भाई अगले का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो भाई, वो क्या बात कर रहे हैं।
और उन्होंने अखिलेश यादव भाई ने बहुत ही लेटेस्ट और मालूमात जो सी स्पीकर तक पहुंचाई कि भाई साहब ये मुद्दा ये है हुआ था सारा कुछ और संगठन में। ऐसे अमन सलामती को तबाह शांति किया गया वहाँ जो माना जाता था और ये जो सा उनके दो इस तरह लगाया वो कह यानी रहे हैं- भाईचारा जो बहुत था उनको इस तरह हिट किया गया जो मासूम भाइयों बच्चों की या जो भी है भाइयों की जान चली गई यानी वो घरों से सामान लेने गए हैं उनको गोलियां मारे पुलिस वालों ने। अभी तो खुदाई नहीं हुई, अगर ये कह रहे खुदाई हो जाती है तो वहाँ संभल का माहौल ही खराब हो जाएगा। तो ये भाई साहब क्या हो रहा है ये फिर उन्होंने जो उनसे अखिलेश यादव ने वो पार्लियामेंट का बोला कि ये किस तरह फैसले दे रही है ये किस तरह कर रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो सा इलेक्शन का जो सा मुद्दा अवाम का वो हटाने के लिए यानी अवाम सारी फिर उधर ही वो संभल ही करने लग पड़ी है। इलेक्शन जान के इलेक्शन का तो भूल तो भाई ये बड़ी सियासी गेमें होती हैं जो उन्होंने खेली हैं। मुझे लगता है ये जो से हैं और इनके जो से पीछे नौजवान बैठे हुए जिया रहमान भाई ये कांग्रेस पार्टी की हैं तो वो बहुत ही यार जो भी मुसलमान के यानी जो भी हक के बारे में बोलेगा हमारे तो वही आंखों का तारा है जो सीधी सी बात बहुत ही अच्छा लगा इनकी स्पीच। और वहाँ पे संभल में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू भी रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। इन्होंने भाईचारे अरे भाई अब पता नहीं कहाँ से इनके भगवान लिख लेंगे मैं वो तो नहीं कहूंगा भाई साहब लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है। पुलिस वालों ने कि वहाँ का माहौल देखो दूसरी बार उन्होंने वो सर्वे करवाने भी दिया और वहाँ पे देखो बेचारे लोगों पर ज्यादती की इन्होंने। अगर ऐसे ही लीडर्स हर जगह हों जैसे अखिलेश यादव ने बोला है मुद्दे पे बात करते हैं और राइट पॉजिटिव हक की बात भाईचारगी की बात अमन सुकून की बात तो मुल्क कहाँ से कहाँ जाए अच्छा हो जाए। और ये जो बीजेपी वाले हैं इन्होंने तो सुकून तबाह बर्बाद कर दिया जब से ये पार्टी आई है। तो आपकी क्या राय इस वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ ना खास रखिएगा। अल्लाह हाफिज।